गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने अंतर्राष्ट्रीय सेवा संस्थाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें यूनिसेफ और WHO हमने देख लिया। थर्ड है रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी भी एक विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका उद्देश्य युद्ध एवं शांतिकाल में मानवता के आधार पर सेवाएं उपलब्ध कराना है। ये संगठन प्राकृतिक संकटों की घड़ी में, जैसे तूफान, बाढ़, आंधी, सूखा, अकाल, महामारी, भूकंप आदि के समय भी पीड़ित मानव समाज के कष्टों को दूर करता है। और उनका महान उद्देश्य और प्रभावशाली कार्य के कारण ही इस संगठन का नाम मात्र देश, राज्य या क्षेत्र में सिमट कर नहीं रह गया, बल्कि इसको सब जगह ही मान्यता प्राप्त है। रेड क्रॉस पूर्णतः मानवता के आधार पर बना संगठन है। रेड क्रॉस की स्थापना का श्रेय स्विस व्यापारी हेनरी डुनार्ट को जाता है। हेनरी डुनार्ट अपने इस कार्य को और भी आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संबंधित एक सॉल फेरेनो का सावनेर भी एक किताब लिखी थी। सन 62-63 में 1862-63 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में एक विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हेनरी डोनाल्ड के प्रस्ताव रखे गए। तब तय किया गया कि जब कभी युद्ध हो तो दोनों पक्षों के घायल सैनिकों की निस्वार्थ भाव से सेवा की जाए, और इसी के लिए रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी का गठन हुआ। धीरे धीरे रेड क्रॉस का कार्य बढ़ता गया और विश्व भर में इसकी शाखाएं फैलती गई। प्रथम विश्व युद्ध के समय संगठन की उपयोगिता स्पष्ट हो चुकी थी। तब संपूर्ण विश्व में 90 से भी अधिक शाखाएं रेड क्रॉस की खोली जा चुकी थी। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। वर्तमान में 400 से भी अधिक शाखाएं भारत में कार्यरत हैं। राजस्थान में रेड क्रॉस की स्थापना 1951 में हुई। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संगठन ने प्राकृतिक आपदाओं से जूझने के लिए एक समन्वय कोष्ठ की स्थापना की। इस संस्था को भी रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सहयोग एवं सहायता प्राप्त होती है। रेड क्रॉस के चिन्ह हेतु सर्वसम्मति से स्विस झंडे में, जिसमें लाल आधार पर सफेद क्रॉस है, इसका उल्टा सफेद आधार पर लाल क्रॉस वाला झंडा स्वीकार किया गया। मुस्लिम देशों ने इसे लाल चांद के रूप में स्वीकार किया। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य युद्ध के समय घायल एवं पीड़ितों की सेवा करना है, तथा शांति के समय इसके उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है राहत कार्य, स्वास्थ्य विकास, रोगों से बचाव, कष्टों का निवारण, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता, मातृ शिशु कल्याण सेवाएं, रक्तदान, सेना की सहायता। रेड क्रॉस सोसाइटी राहत कार्य करती है, जैसे कि प्राकृतिक विपदाएं, राजनीतिक कारणों से दंगा फसाद, बाढ़, सूखा, अकाल, भूकंप आदि होते हैं, तो यह संस्था अपने संपूर्ण साधनों के साथ मानव कल्याण की भावना के साथ उनके निवारण के लिए जुट जाती है। फिर है स्वास्थ्य विकास। ये मानव के स्वास्थ्य विकास के लिए संकल्प है। इसके लिए मातृ शिशु कल्याण केंद्र, स्कूल, अनाथालय, चिकित्सालय आदि में दवाइयाँ, विटामिन ए की गोलियों आदि का वितरण करती है। विभिन्न रोगों से बचाव के लिए संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन है कि WHO के साथ मिलकर कार्य करती है, और कई संक्रामक रोगों के उन्मूलन में इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कष्टों के निवारण में रेड क्रॉस सोसाइटी संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ सहयोग करके मानव के विभिन्न कष्टों के निवारण के लिए प्रयत्नशील है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता सहयोग। रेड क्रॉस सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय मित्रता, एकता, विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर कार्य करती है। मानव कल्याण के लिए संस्था निरंतर प्रयत्नशील है। स्कूलों में जूनियर रेड क्रॉस दल होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य सेवा कार्य होता है। मातृ शिशु कल्याण केंद्र की स्थापना भी की गई है। यह संस्था उन केंद्रों को तकनीकी सुझाव, परामर्श, सहयोग व वित्तीय सहायता प्रदान करती है। रेड क्रॉस द्वारा कई रक्तदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों को रक्तदान के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए विश्व में प्रति मिनट कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य रक्तदान करता है। जूनियर रेड क्रॉस के द्वारा शहर से लेकर ग्रामीण जनता तक को प्राथमिक सहायता एवं गृह शुश्रूषा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत में सेंट जॉन एम्बुलेंस है, जो लाखों व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्राथमिक चिकित्सा के लिए प्रशिक्षण देता है। फिर है सेना की सहायता। सेना की सहायता, घायलों की सेवा व पीड़ितों की देखभाल करना रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य व कार्य है। बेंगलोर में संस्था के लिए एक अस्पताल रेड क्रॉस होम की स्थापना हुई है, जिसमें सेना से अवकाश प्राप्त सैनिकों के लिए सेवाएं दी जाती हैं, तथा युद्ध में स्थायी रूप से अपंग हुए सैनिकों के लिए कृत्रिम अंग प्रदान किए जाते हैं। अस्पताल सभी साधनों एवं आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित है। रेड क्रॉस सोसाइटी निम्न सिद्धांतों पर कार्य करती है। इसके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि मित्रता, विश्व बंधुत्व, एकता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, निष्पक्षता, तटस्थता, मानवता, सेवा व कल्याण की भावना है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भारतीय रेड क्रॉस द्वारा संचालित कुछ संस्थाएं भी हैं, जैसे कि स्वास्थ्य इकाइयाँ चल और अचल, वो है 122, मातृ क्लिनिक खोले गए हैं 139, अस्पताल खोले गए हैं 3, मानसिक मंदता के लिए संस्थान है 2, शारीरिक एवं दृष्टि बाधाग्रस्त व्यक्तियों के लिए केंद्र बनाए गए हैं 18, पाली क्लिनिक है 18। ये भारत रेड क्रॉस के द्वारा संचालित कुछ संस्थाएं हैं। यह है रेड क्रॉस सोसाइटी।
जिसके कार्य हमने देख लिए। रेड क्रॉस सोसाइटी के जो कार्य हैं वह सारांश में दिए गए हैं, इस डायग्राम में दिख रहे हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता सहयोग के प्रति कार्य करती है, रक्तदान केंद्र, सेना की सहायता, राहत कार्य, स्वास्थ्य विकास, रोगों से बचाव, कष्टों से बचाव, मातृ शिशु कल्याण सेवाएं। तो ये थी कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाएं जो कि मानव कल्याण के लिए कार्य करती है। थैंक यू।